हेलो एवरीवन। आज मैं एसएससी सीजीएल 2022 का नोटिफिकेशन लेके आई हूँ। तो इस नोटिफिकेशन में आपको डिटेल सिलेबस मैं डिस्कस करूँगी, ठीक है। और आप लोग को गाइड करने के लिए, प्रॉपर गाइडेंस देने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हुआ है, तो मैं ये रिवाइज पैटर्न ला रही हूँ। मुझे थोड़ा सा समय लगा था, तो कुछ एनालिसिस के बाद मैं ये आपको डिटेल्ड रिवाइज सिलेबस एज वेल एज नोटिफिकेशन इस वीडियो से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल। 6 months of focus and hard work can put you 5 years ahead in life. Don't underestimate the power of consistency and desire. ठीक है, ये चीज हमेशा दिमाग में रखिएगा। इफ आई परसिस्ट, इफ आई कंटिन्यू टू ट्राई, इफ आई कंटिन्यू टू चार्ज फॉरवर्ड, आई विल सक्सीड। ये मोटिवेशनल डायलॉग आपको मैं बोलना इसलिए चाहती हूँ क्योंकि आपको अब सीरियस होने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम सीजीएल ने 20,000 प्लस वैकेंसी निकाली है, ठीक है। 20,000 प्लस वैकेंसी है, बम्पर वैकेंसी है, ठीक है। तो आपको प्रिपरेशन अभी से ही स्टार्ट कर देना चाहिए। तो इस वीडियो से मैं आपका बहुत सारा प्रॉब्लम रिगार्डिंग सिलेबस सॉल्व करने वाली हूँ, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एसएससी सीजीएल 2022 नोटिफिकेशन निकला कब था? 17 सितंबर, ठीक है, एट ssc.nic.in, ठीक है। इसमें आपको ग्रुप सी और ग्रुप बी और ग्रुप सी दोनों का ही पोस्ट है, ठीक है। ये इसका एंड डेट है आपका 8 अक्टूबर 2022, ठीक है। और जैसे ही एसएससी ने अनाउंस किया है कि ये एग्जाम 2 टीयर में होगी, ठीक है, इस साल से। तो एप्लीकेशन फ़ी, एलिजिबिलिटी, स्टेप्स टू अप्लाई, इंपॉर्टेंट डेट्स, ये सब आपको आगे की वीडियो में मिलेगी। तो चलिए, एसएससी सीजीएल नोटिफिकेशन 2022 ओवरव्यू। एलिजिबिलिटी ग्रेजुएट। नोटिफिकेशन निकली थी आपका 17 सितंबर से। मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन ही है, एग्जाम मोड भी ऑनलाइन ही है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। पोस्ट क्या क्या है मैंने आपको पहले भी बता दिया है, इट्स ग्रुप बी एंड ग्रुप सी ऑफिसर्स पोस्ट, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस वापस से मैंने बता दिया, टीयर 1 एंड टीयर 2। टीयर 1 का ड्यूरेशन होगा 60 मिनट्स का, पर टीयर 2 का पेपर 1 का ड्यूरेशन है 2 आवर्स 30 मिनट्स, पेपर 2 का है 120 मिनट्स और पेपर 3 का है 120 मिनट्स, ठीक है। ये मैं अपने आप से बना के तो नहीं बोल रही हूँ, ये मुझे ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in से पता चला है, ओके। तो इवेंट्स पे आते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स पे आते हैं। रिलीज कब हुआ था? ये डेट 17 सितंबर को, और उसी दिन से आपका ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन स्टार्ट हो गया था। एसएससी ने थोड़ा सा डिले कर दिया था, बट उसी दिन, जिस दिन नोटिफिकेशन रिलीज किया था, उसी दिन से आपका सबमिशन फॉर्म का स्टार्ट हो गया था। लास्ट डेट टू सबमिट एप्लीकेशन मैंने आपको पहले ही बता दिया, इट्स 8 अक्टूबर 2022। लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चलान इट्स 10 अक्टूबर 2022। यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, थ्रू चलान की बात कर रहे हैं। विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन 12 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर तक होगा, ठीक है। और एप्लीकेशन स्टेटस जो टीयर 1 का है, टीयर 1 का एडमिट कार्ड का है, फिर एग्जाम डेट जो भी है, एग्जाम डेट अभी आपका टेंटेटिव दिखा रहा है दिसंबर में, बट मुझे तो लगता है एसएससी दिसंबर में ही ले लेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ आपको प्रिपरेशन अभी से ही अपना कर लेना चाहिए, ठीक है। टीयर 2 की एडमिट कार्ड वो भी आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा एट ssc.nic.in में। तो वैकेंसी की बात करें, 2021-2022 की एग्जाम में आपका टोटल वैकेंसी था 7,686, 2020 और 2021 में था 7,035, ठीक है। 2019 एंड 2020 में था आपका 88,582, 2018-2019 के एग्जाम में था 11,271, 2017 और 2018 के एग्जाम में था 8,121। बट अभी बताया जा रहा है इट्स मोर देन 20,000 वैकेंसीज, ठीक है, मोर देन 20,000 वैकेंसीज। तो एसएससी सीजीएल 2022 अप्लाई ऑनलाइन, ये मैंने बता दिया था, आपका लिंक उसी दिन एक्टिवेट हो गया था जिस दिन आपको नोटिफिकेशन निकला था, ठीक है। इसमें ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट है। 8 अक्टूबर आपका लास्ट डेट है, ये दिमाग में रखिएगा। मैं तो बोलूँगी कि आपको अभी से ही फॉर्म भर देना चाहिए, क्योंकि आपको लास्ट डे का वेट नहीं करना चाहिए। आपको तो पता ही है, एंड ऑफ द वीक में जब आपका लास्ट डेट होता है, उसी वीक में आपका सर्वर बहुत स्लो हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए आप वेट मत करिए, आप फॉर्म के लिए अपना अप्लाई कर दीजिए।
अब आते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी को सिर्फ 100 रुपीज़ देना पड़ेगा, बट एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन, फीमेल, ये लोग को फी देना पड़ेगा ही नहीं, ठीक है। दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग एनी काइंड ऑफ फी. No fee is required to be paid by female, SC, ST, physically handicapped and ex-servicemen candidates. Application fee should be paid only through SBI, either in the form of challan or through SBI net banking or any other bank credit or debit card. Challan form will be generated online. To pay a fee in cash, the candidate should take the printout of challan generated online after the completion of Part 1 registration. Deposit the requisite fee in any branch of SBI and then continue with Part 2 registration. अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का फॉर्म रिजेक्ट होता है क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि Part 1 रजिस्ट्रेशन इज द एंड प्रोसेस ऑफ योर फॉर्म फिलिंग, ओके, बट दैट इज नॉट ट्रू, ठीक है। आपको Part 2 रजिस्ट्रेशन भी करना पड़ता है, इसलिए बहुत सारे बच्चों का आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाता है, ठीक है। Those candidates who want to pay online can go directly to Part 2 registration. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन, जिसको ऑनलाइन पेमेंट करना वो डायरेक्टली पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 में जा सकता है, ठीक है। आपको लॉगिन आईडी तो मिल ही जाएगा आपको। द कैंडिडेट मस्ट सप्लाई रजिस्ट्रेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ टू कंटिन्यू टू पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अब आते हैं हाउ टू फिल इन एसएससी सीजीएल एप्लीकेशन फॉर्म 2022। तो गो टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ ssc.nic.in. On the SSC homepage, enter your login credentials, solve the CAPTCHA and press on login, ठीक है। After login in, head towards the apply button and then click on the SSC CGL under the exam tab. On the SSC CGL exam tab, find and click on the apply now button. The SSC CGL exam application form will be available on the screen. Fill in all the required details and choose your exam center, ठीक है। Scrutinize the details twice or thrice after entering, as SSC will not entertain any changes after final submission, ठीक है। फाइनल सबमिशन के बाद वापस से अगर आप चाहिए कुछ चेंजेस करना है या रेक्टिफिकेशन करना है, एसएससी नहीं एंटरटेन करेगा, ये चीज़ याद रखिएगा। इसीलिए अपना फॉर्म जब भरिएगा तो शांत माइंड के साथ भरिएगा, ठीक है। अपलोड योर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर एज पर द नॉर्म्स. कंप्लीट योर एसएससी सीजीएल एप्लीकेशन बाय पेइंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस, ओके। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए क्या चाहिए हम लोग को? बैचलर्स डिग्री चाहिए इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर दिस इज नॉट कंपल्सरी, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन और एंड, ओके। सो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है? सीए, सीएस, एमबीए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, मास्टर्स इन कॉमर्स, मास्टर्स इन बिजनेस स्टडीज। दूसरा पोस्ट है आपका स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 पोस्ट, बैचलर्स डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद अ मिनिमम ऑफ 60% इन मैथमेटिक्स इन क्लास 12, या फिर बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट्स इन ग्रेजुएशन, ओके। कंपाइलर पोस्ट के लिए क्या चाहिए आपको? बैचलर्स डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स एज कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट। बाकी जितने पोस्ट है उनके लिए क्या चाहिए आपको? सिर्फ बैचलर डिग्री चाहिए, कोई भी डिसिप्लिन से, ठीक है, कोई भी या फिर कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, ओके। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आती है एज रिलैक्सेशन की बात। ओबीसी के लिए एज रिलैक्सेशन है 3 इयर्स, एससी एसटी के लिए है 5 इयर्स, पीएच प्लस जनरल के लिए है 10 इयर्स, पीएच प्लस ओबीसी के लिए है 13 इयर्स, ठीक है। फिजिकली हैंडीकैप्ड की बात कर रही हूँ मैं। पीएच प्लस एससी एसटी की है 15 इयर्स, एक्स सर्विसमैन जनरल की है 3 इयर्स, एक्स सर्विसमैन ओबीसी की है 6 इयर्स, एक्स सर्विसमैन एससी एसटी के लिए है 8 इयर्स, ओके। तो मैं एक सेकेंड का पॉज लेती हूँ ताकि आप लोग अच्छे से ओवरव्यू कर सके, उसके बाद मैं आगे बढ़ती हूँ। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। अब सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको बता ही दिया था पहले कि ये टीयर 1 एंड टीयर 2 एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा 2 स्टेज में। फॉर अ कैंडिडेट टू क्लियर द सीजीएल एग्जाम मस्ट क्लियर ऑल द स्टेजेस 1 by 1. टीयर 1 क्या होगा? कंप्यूटर बेस्ड होगा। टीयर 2 भी सेम ही है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। टीयर 2 विल इंक्लूड पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 इन सेपरेट शिफ्ट और डे. Paper 1 is compulsory for all the posts, while paper 2 will be only for those candidates who apply for the post of JSO या फिर Junior Statistical Officer, ठीक है, and who are shortlisted in tier 1 for these posts. Paper 3 will be for only those candidates who are shortlisted in tier 1 for paper 3, that is for the post of Assistant Audit Officer या फिर Assistant Accounts Officer, ठीक है।
Paper 1 will be conducted in 2 sessions, session 1 and session 2 on the same day. Session 1 will include conducting section 1, section 2 and module 1 of section 3. अब ये सब क्या है आपको आगे की स्लाइड्स में पता चल जाएगा, मैंने इसको बहुत डिटेल्ड वे में डिस्कस किया हुआ है, आपको पता चल जाएगा. Session 2 will include conducting module 2 of section 3. Therefore, the duration of session 1 will be 2 hours and 15 minutes and the duration of session 2 will be 15 minutes only. Okay? तो एक बार आप ओवरव्यू कर लीजिए, 2 सेकेंड का मैं पॉज ले रही हूँ, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ. तो चलिए आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं. एसएससी सीजीएल 2022 एग्जाम पैटर्न रिवाइज्ड. ओके, टीयर 1 बता दिया था मैंने, इसमें भी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, ऑनलाइन होगा दोनों सीबीटी. टीयर 2 में पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 है. पेपर 1 कंपल्सरी फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, पेपर 2 फॉर कैंडिडेट्स हु अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, and 3 for candidates who apply for the post of assistant audit officer, assistant accounts officer. Objective type multiple choice questions except for module 2 of section 3 of paper 1. ठीक है, ये मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो. आप लोग एटलीस्ट देखिए, कोई भी एग्जाम देने के लिए आपको एटलीस्ट जानना बहुत ज़रूरी होता है कि पैटर्न क्या है और सिलेबस क्या है. ठीक है, तभी आप अपने प्रिपरेशन को प्रॉपरली कर सकते हैं. तो इसलिए मैं बार बार डिस्कस कर रही हूँ ताकि आपके दिमाग में वो जहन में आपका बैठ जाए. ठीक है, कि ये है सिलेबस, ये है एग्जाम पैटर्न. ओके, तो चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ. पेपर 1 में आपका 4 सेक्शंस है या फिर 4 सब्जेक्ट्स बोल सकते हैं. जनरल नॉलेज, क्वांट एप्टीट्यूड, जनरल रीजनिंग, इंग्लिश कम्प्रीहेंशन. ठीक है, अब इन लोग का वेटेज मैं बताती हूँ. जनरल रीजनिंग में आपका क्या क्या है? वर्बल रीजनिंग, सिलोजिज्म, सर्क्यूलर सीटिंग अरेंजमेंट, लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट, डबल लाइनअप, scheduling, input output, blood relations, directions and distances, orders and rankings, data sufficiency, coding and decoding, code inequalities. ठीक है, मोर और लेस आपका सिलेबस इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ पेपर 1 में. ठीक है, इसका सिलेबस सेम ही है, बट आपको हम बता ही देते हैं. जब हम डिटेल वे में सब कुछ डिस्कस करें तो ये भी डिस्कस करेंगे. जनरल नॉलेज के लिए क्या है? करंट अफेयर्स चाहिए, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, बुक्स एंड ऑथर्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, ऑब्ituaries, इंपॉर्टेंट डेट्स, साइंटिफिक रिसर्च, स्टैटिस्टिक, जनरल नॉलेज दैट इज हिस्ट्री, ज्योग्राफी एक्सेट्रा. पॉलिटी भी आ जाता है इसमें आपका. पोर्टफोलियो, पर्सन न्यूज, इंपॉर्टेंट स्कीम्स. ठीक है, क्वांट के लिए है आपका परसेंटेज, नंबर सीरीज, डेटा इंटरप्रिटेशन, मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इंटरेस्ट, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड मिक्सचर्स एंड एलिगेशन, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, टाइम एंड वर्क, नंबर सिस्टम, डेटा सफिशिएंसी. इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन का है आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ग्रामर, वोकैबुलरी, वर्बल एबिलिटी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, पैराजम्बल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर करेक्शन, क्लोज टेस्ट. 2 सेकेंड का मैं पॉज लेती हूँ, आप एक बार देख लीजिए. हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आगे बढ़ते हैं. तो अब आपका मार्क्स का वेटेज कैसा होगा? हर एक सेक्शन, each and every section carries 25 questions and each and every question carries 2 marks each. ओके, तो 25 25 25 25 करके आपका 4 सेक्शन से क्वेश्चंस आएंगे और उनका वेटेज होगा 50 मार्क्स. ठीक है, टाइम अलॉटेड, इट्स अ क्यूमुलेटिव टाइम ऑफ 60 मिनट्स, दैट इज 1 आवर. ओके, तो टोटल आपका हो जाए 100 क्वेश्चंस एंड इट कैरीज 200 मार्क्स. ओके, तो आगे बढ़ते हैं. सिलेबस फॉर टीयर 2, it will be conducted online comprising 3 paper. Paper 1 is compulsory, मैंने पहले भी बता दिया. Paper 2 is for JSO, ठीक है, and paper 3 is for assistant audit officer या फिर assistant accounts officer. Objective type multiple choice questions except for module 2 of section 3 of paper 1. Okay, अब चलिए आते हैं मॉड्यूल 1 ऑफ सेशन 1 ऑफ पेपर 1, जो कि है आपका मैथमेटिकल एबिलिटीज. ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, ये मैं आपका सिलेबस डिस्कस कर रही हूँ. डेसिमल्स, fractions, relationship between numbers, percentage, ratio and proportion, square roots, averages, interest, profit and loss, discount, partnership business, mixtures and allegation and time and distance. ठीक है, और है आपका time and work, basic algebraic identities of school algebra and elementary surds, graphs of linear equations, triangle and its various kind of centers, congruency and similarity of triangles, circle and its chords, tangents
angles subtended by chords of a circle, common tangents to two or more circles, triangle, quadrilaterals and regular polygons. मैं 2 सेकंड का पॉज दे रही हूँ, आप एक बार ओवरव्यू कर लीजिए सिलेबस का. चलिए आगे बढ़ते हैं. राइट प्रिज्म, राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर सिलिंड्रिकल स्फीयर, hemisphere, rectangular parallelepiped, regular right pyramid with triangular or square base, trigonometrical ratios, degree and radian measures, standard identities, complementary angles, mensuration, heights and distances, histogram, frequency polygon, bar diagram, pie chart. चलिए आगे बढ़ते हैं. मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 1 ऑफ पेपर 1, ठीक है, जिसमें आपका रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस दोनों आ जा रहा है. ठीक है. Questions of both verbal and non-verbal types, semantic analogy, symbolic operations, symbolic और number analogy, ये तो एसएससी का फेवरेट है, ये आपको पता ही होगा, चाहे वो एमटीएस हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे सीजीएल हो. ओके. ट्रेंड्स, फिग्यूरल एनालॉजी, स्पेस ओरिएंटेशन, सिमेंटिक क्लासिफिकेशन, वेन डायग्राम्स, एज यूजुअल एमटीएस, सीएचएसएल एंड सीजीएल का फेवरेट है. सिंबॉलिक या फिर नंबर क्लासिफिकेशन, ड्राइंग इन्फरेंसेस, फिग्यूरल क्लासिफिकेशन, numerical operations, punched hole, pattern folding and unfolding, semantic series, figural pattern folding and completion, number series, embedded figures, figural series, critical thinking, problem solving, emotional intelligence, word building, social intelligence, coding and decoding. अब देख लीजिए, 2 सेकेंड का मैं पॉज ले रही हूँ. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. Module 1 of Section 2 of Paper 1, English Language and Comprehension. Spot the error, fill in the blanks, synonyms, antonyms, spelling, detecting misspelled words, idioms and phrases, one word substitution, improvement of sentences, active passive voice of verbs, conversion into direct indirect narration, shuffling of sentence parts, shuffling of sentence in a passage, close passage, comprehension passage. ठीक है. ये क्यों लिया जा रहा है? In order to test your comprehension, 3 or more paragraphs will be given and questions on those will be asked. At least one paragraph should be a simple one based on a book or a story and the other 2 paragraphs should be on current affairs based on report or an editorial. इसीलिए मैंने बोला था जनरल नॉलेज में आपका करंट अफेयर्स देख लेने को. ठीक है. मैं पॉज ले रही हूँ. चलिए आगे बढ़ते हैं. मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ पेपर 1, जो कि आपका आ जा रहा है जनरल अवेयरनेस. ओके. यहाँ पे भी देखिए करंट अफेयर्स है, तो ये आपका इंग्लिश में भी हेल्प हो जा रहा है. इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज स्पेशली पर्टेनिंग टू हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक साइंस, जनरल पॉलिसी एंड साइंटिफिक रिसर्च. साइंस आपका है ही. करंट अफेयर्स, बुक्स एंड ऑथर्स, स्पोर्ट्स, इंपॉर्टेंट स्कीम्स, इंपॉर्टेंट डेज, पोर्टफोलियो एंड पीपल इन न्यूज. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ पेपर 1, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, कंप्यूटर बेसिक्स. देखिए ये बहुत इजी है, ये आपका 10 और या फिर 10+2 लेवल का ही है. ये इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने के नहीं है, ये मोर और लेस सबको आता है. कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी वाला सब्जेक्ट बहुत इजी है. मैं आपको डिटेल सिलेबस बता देती हूँ. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कंप्यूटर, सीपीयू, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर मेमोरी, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, बैकअप डिवाइसेस, पोर्ट्स, विंडोज एक्सप्लोरर, कीबोर्ड शॉर्टकट्स. सॉफ्टवेयर में है आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूडिंग बेसिक्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लाइक एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल एंड पावर पॉइंट. Working with internet and email, web browsing and searching, downloading and uploading, managing an email account, e-banking. Basics of networking and cyber security, networking devices and protocols, network and information security threats like hacking, virus, worms, trojan, etc. and preventive measures. ठीक है. पेपर 2 हो जा रहा है आपका स्टैटिस्टिक्स. ओके. चलिए आगे बढ़ते हैं. स्टैटिस्टिक्स का आपका पोर्शन क्या है? कलेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा, दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, टेबुलेशन ऑफ डेटा, ग्राफ्स एंड चार्ट्स, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस, डायग्रामेटिक presentation of frequency distribution, measures of central tendency, common measures of central tendency, mean, medium and mode, partition values, quartiles, deciles, percentiles, measures of dispersion, common measure dispersion, range, quartile deviation, mean deviation and standard deviation, measures of relative dispersion, moments, skewness and kurtosis,
different types of moments and their relationship, meaning of skewness and kurtosis, different measures of skewness and kurtosis, correlation and regression, scatter diagram, simple correlation coefficient, simple regression lines, Spearman's rank correlation, measures of association of attributes, multiple regression, multiple and partial correlation for 3 variables only. अब देख लीजिए. चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ. Probability theory, meaning of probability, different definitions of probability, conditional probability, compound probability, independent events based theorem. A random variable and probability distribution, random variable probability functions, expectation and variance of a random variable, higher moments of a random variable, binomial, Poisson, normal and exponential distributions, joint distribution of two random variable. ठीक है. सैम्पलिंग थ्योरी में क्या क्या, कंसेप्ट ऑफ पॉपुलेशन एंड सैंपल, पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक, sampling and non-sampling errors, probability and non-probability sampling techniques, simple random sampling, stratified samplings, multi-stage sampling, multi-phase sampling, cluster sampling, systematic sampling, purposive sampling, convenience sampling and quota sampling. Sampling distribution statement only, sample size decisions. Okay. चलिए आगे बढ़ते हैं. Statistical inference, point estimation and interval estimation, properties of a good estimator, methods of estimation, moments method, maximum likelihood method, least square method, testing of hypothesis, basic concept of testing, small sample and large sample test, test based on ZT chi square and F statistic, confidence intervals, analysis of variance, analysis of one-way classified data and two-way classified data, time series analysis, components of time series, determinants of trend component by different methods, measurement of seasonal variation by different methods, index numbers, meaning of index numbers, problems in the construction of index numbers, types of an index number, different formulae, base shifting and splicing of index numbers, cost of living index numbers, using of index numbers. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. पेपर 3 हो जा रहा है आपका जनरल स्टडीज, फिनेंस एंड इकोनॉमिक्स. ठीक है. दिस सेक्शन ऑफ एसएससी सीजीएल टियर 2 सिलेबस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, फिनेंस एंड अकाउंट्स और एक हो जाए इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस. ठीक है. तो हम उसका सब टॉपिक्स दे चुके हैं. पार्ट ए फिनेंस एंड अकाउंट्स 80 मार्क्स का होगा. फाइनेंशियल अकाउंटिंग, नेचर एंड स्कोप, लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बेसिक कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या फिर GAAP. ओके. Basic concepts of accounting, single and double entry, books of original entry, bank reconciliation statement, BRS, journal ledgers, trial balance, rectification of errors, manufacturing, trading, profit and loss account, balance sheet, distinction between capital and revenue expenditure, depreciation accounting, valuation of inventories, non-profit organization account, receipts and payment and income and expenditure account, bills of exchange and self-balancing ledgers. चलिए आगे बढ़ते हैं. पार्ट बी हो जा रहा है आपका इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस, 120 मार्क्स का. कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, फाइनेंस कमीशन, रोल एंड फंक्शंस. ठीक है. ये जनरली आपका थोड़ा बहुत आपका पॉलिटी का ही पार्ट हो जा रहा है. ठीक है. बेसिक आप तो ऐसे भी प्रीलिम्स के लिए जनरल अवेयरनेस में आपको पॉलिटी पढ़ना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत, नॉट इन डेप्थ. ठीक है. हर चीज़ तो याद करने की जरूरत नहीं आपको. 395 आर्टिकल्स कोई बोल नहीं रहा बैठ के पढ़ने को, बट जब पॉलिटी पढ़िएगा तो आपका एक चैप्टर है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, बस उसका एक छोटा सा ग्लिम्स, दैट्स ऑल. Basic concept of economics and introduction to microeconomics, definition, scope and nature of economics, method of economic study, central problems of an economy, production possibility curve, theory of demand and supply, meaning and determinants of demand, law of demand and elasticity of demand, price, income and cross elasticity, theory of consumers behavior, Marshallian approach and indifference curve approach, meaning and determinants of supply, law of supply, the elasticity of supply. तो ये इकोनॉमिक्स का जो पार्ट है ना आपका, माइक्रो इकोनॉमिक्स हो या माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये हमारे चैनल कविश WBCS के चैनल पे ऑलरेडी हमने इकोनॉमिक्स का बैच स्टार्ट कर दिया है. आप जाके हमारा चैनल पे देख सकते हैं. ठीक है. आपका इकोनॉमिक्स ईजी करने के लिए हम लोगों ने इकोनॉमिक्स का बैच पहले से ही स्टार्ट कर दिया.
अब आते हैं थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, मीनिंग एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लॉ ऑफ प्रोडक्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस एंड लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, forms of market and price determination in different markets, various forms of market, perfect competition, monopoly, monopolistic competition, oligopoly, price determination in these markets, Indian economy, nature of Indian economy, role of different sectors, role of agriculture, industry and services, their problems and growth, national income of India, concepts of national income, different methods of measuring national income, population के बारे में आपको its size, rate of growth and its implication on economic growth, poverty and unemployment, absolute and relative poverty, types, causes and incidents of unemployment, infrastructure, energy, transportation, communication. अब देख लीजिए, दो सेकेंड का मैं पॉज ले रही हूँ, फिर मैं आगे बढ़ रही हूँ. चलिए आगे बढ़ते हैं. इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991. ठीक है, एलपीजी तो आपको पता ही है, बहुत ज़रूरी होता है इकोनॉमिक्स का. लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड डिसइन्वेस्टमेंट. ठीक है, अभी ये बहुत हॉट टॉपिक है डिसइन्वेस्टमेंट. ठीक है, मनी एंड बैंकिंग, मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी, रोल एंड फंक्शंस ऑफ आरबीआई, functions of commercial banks, RRB payment banks, budget and fiscal deficit and balance of payment, Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003, role of information technology in governance, questions in module 1 of section 1 of paper 1, mathematical abilities will be of matriculation level. ठीक है, मैंने आपको पहले भी बता दिया था, ये ज़्यादा टफ लेवल का नहीं, 10 या फिर कुछ 10+2 लेवल का ही है. ठीक है, in module 1 of section 2 of paper 1, English language and comprehension of 10+2 level and in paper 2 and paper 3 of graduation level. ठीक है, तो आपको इकोनॉमिक्स को लेकर तो डरना नहीं है, पॉलिटी को भी लेकर डरना नहीं. हम लोग ऐसे भी कोर्स अपना स्टार्ट कर चुके हैं, इकोनॉमिक्स का ऑलरेडी वीडियोस आ चुका है, बहुत जल्द हम लोग पॉलिटी का भी कोर्स स्टार्ट कर देंगे, तो आपको दिक्कत नहीं होगा ये इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी रिलेटेड सिलेबस के लिए. ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम. मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ पेपर 1, ये भी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है. ठीक है, इट विल इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ अ डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट या फिर टेस्ट फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 15 मिनट्स इन सेशन 2 ऑन द सेम डे. ठीक है, it is a skill test which will be conducting for a passage of 2000 key depressions for a duration of 15 minutes. okay, तो आपको अभी से ही अपना टाइपिंग स्पीड प्रैक्टिस कर लेना पड़ेगा. ठीक है, 1 महीना या 1 वीक में आपका टाइपिंग स्पीड में तो आप प्रो नहीं हो सकते, आपको अभी से ही प्रिपेयर होना पड़ेगा. Detailed instructions regarding skill test will be provided by regional offices of the commission. Candidates are required to type 2000 words in 15 minutes on a computer in English. This test is conducted to check a candidate's typing skills. Candidates are given an article in English which they have to type on computer. ये वो लोग ही देंगे आपको. For the post of tax assistant, central excise and income tax, DEST exam through the SSC CGL 2022 exam is conducted to check the typing speed of the candidate. इट इज क्वालिफाइंग इन नेचर, ये कोई मार्क्स कैरी नहीं करता है, आपको इसको पास करना ही पड़ेगा. दिस इज ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर. ठीक है, एंड इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल पोस्ट, ये चीज याद रखिएगा. ठीक है, ऐसा ना हो कि आप पढ़ रहे हो, आप एग्जाम ऑनलाइन एग्जाम पास कर गए बट आप कंप्यूटर का टाइपिंग करने में बहुत पीछे रह गए, तो यू वोंट क्वालिफाई फॉर दिस एग्जाम. ओके, एडमिट कार्ड के बारे में, the SSC has announced the SSC CGL 2022 exam date for Tier 1 exam to be held in the month of December 2022. ठीक है, ये टेंटेटिव है बट मेरे को जितना दूर लगता है वो ले लेगा दिसंबर में ही. The candidates whose SSC CGL 2022 application forms will be tentatively accepted can download the SSC CGL 2022 admit card before the exam date. मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको बहुत सतर्क होकर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स रिजेक्ट हो जाते हैं. ठीक है, प्रॉपरली नहीं भर पाते फॉर्म, दे गेट रिजेक्टेड. ठीक है, जिस वजह से आप अच्छे से अपना फॉर्म भरिएगा ताकि आपका फॉर्म ये लोग एक्सेप्ट कर सके और आपका एडमिट कार्ड भी आ सके. ठीक है, थैंक यू सो मच.